हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी की भाषा और उसके विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि के द्वारा अपभ्रंश को क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन है कि ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए गए हैं और इसके लिए राइट आंसर है स्वनिम विज्ञान से। ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, हिंदी उर्दू मिश्रित। जो हिंदुस्तानी भाषा है इसका रूप हिंदी उर्दू मिश्रित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? इनमें से अर्धस्वर बताना है कि कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, य जो है यह अर्धस्वर कहलाता है। बोली का लघुत्तम रूप है। बोली का लघुत्तम रूप बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, व्यक्ति बोली। जो बोली का लघुत्तम रूप है वह है व्यक्ति बोली। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो कन्नड़ भाषा है यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। बनारस की जो बोली है इसे काशिका भी कहा गया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। निम्नलिखित में कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? नहीं वाला आपसे पूछा है कि इनमें से कोई 3 भाषाएं हैं जो भारोपीय भाषा परिवार की हैं और कोई एक है जो कि उससे संबंधित नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, मलयालम। यह भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती और हिंदी ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त बोडो, मैथिली और डोगरी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? ऑप्शन बी, बुंदेली। यह बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है। भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए, जनपदी हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी वर्णमाला में जो अंग और अह है यह अयोगवाह हैं। तो इनको स्वर ना कहा, ये स्वर नहीं है, ये क्या है? अयोगवाह हैं। ठीक है, अंग और अह हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह हैं। निम्नलिखित भाषा रूपों को उनकी प्रयोक्ताओं भाषा रूपों और उनकी प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। भाषा रूप और उनकी प्रयोक्ता यानी कि किसने कहा गया है, किसके द्वारा यह शब्द प्रयोग किया गया है बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। दक्षिणी भाषा यह कहा गया है कुतुब शाह के द्वारा। कोसली नाम दिया गया है दामोदर पंडित के द्वारा। ब्रजबुली यह नाम दिया गया है कुतुबन के द्वारा। और संधा भाषा यह कहा गया है सरहपाद के द्वारा।
सी का जो सी का है वो चौथा है, ब्रजबुलि शंकरदेव अवतरे के द्वारा और संधा भाषा सरहपाद के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, अभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अवहट। जो अभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है उसका नाम है अवहट। यानी कि जो भाषा का विकास हुआ था वो हुआ था संस्कृत से। संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है। तो अपभ्रंश का जब हमने इसका काल पढ़ा था तो अपभ्रंश और अवहट, अपभ्रंश के बाद अवहट आती है। ठीक है, अवहट, अपभ्रंश और अवहट का काल पढ़ा गया था कि पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद अवहट आती है और उसके बाद होता है हिंदी का रूपांतरण। लेकिन कभी आपको यह इस प्रकार भी दिखेगा कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी ऐसे भी आ जाती है। तो अवहट और हिंदी का समय एक सा ही रहा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश जो भाषा थी इसमें कितने स्वर थे? ऑप्शन ए 8 स्वर थे इसमें। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ऑप्शन बी बिहार की बोली है मगही। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन सी इतिहास है। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। जो ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ किस अनुक्रम में हुआ? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। यह इसके विकास का क्रम है। ब्राह्मी लिपि के विकास का जो क्रम है वह है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसके लिए। धातु सिद्धांत हेज के द्वारा दिया गया। यो हे हो सिद्धांत न्वायर के द्वारा दिया गया। इंगित सिद्धांत राय तथा संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक हैं रेवेज। आगरा का बोली क्षेत्र है। आगरा का बोली क्षेत्र राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रज इसका बोली क्षेत्र है आगरा का। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भाषाओं के किस वर्ग में आती है? ऑप्शन डी प्राच्य वर्ग में आती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए इन्होंने माना है, धीरेन्द्र वर्मा ने, कि 13 स्वर थे और 38 व्यंजन, कुल मिला के 51 ध्वनियाँ मानी गई हैं। 13 स्वर और 38 व्यंजन। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। ये रचनाएं हैं, इनकी भाषाएं बतानी है कौन सी यूज हुई हैं इनमें भाषा, ये किस भाषा में लिखी गई हैं। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में है। बरवे नई का भेद इसकी भाषा अवधी है और अमीर खुसरो की मुकुरियाँ इसकी भाषा है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो ब्राह्मण से माना जाता है सिंधी भाषा का विकास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? जो नहीं है वह बतानी है आपको। ऑप्शन डी भोजपुरी इसमें नहीं है। डोगरी, संथाली, बोडो, मैथिली भी है इसमें आती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है, जिसमें उपसर्ग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए, अपराध, इसमें उपसर्ग नहीं है।
अगला है कि इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन सी ब्रज है, इसे ब्रज भाषा को अष्टम सूची में, संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, इनमें से कौन सी भाषा है जो कि भारोपी परिवार की नहीं है। ऑप्शन डी सियोयन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। इसके अतिरिक्त केल्टिक, इतालिक और जर्मनिक ये भारोपी परिवार की भाषाएं हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ऑप्शन बी मराठी पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रियर्सन का यह कथन है कि जो हिंदुस्तानी शब्द है वह यूरोपीय लोगों की देन है। दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? ऑप्शन सी राइट आंसर है अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ऑप्शन डी खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। कौन सी बोली है इनमें जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है? ऑप्शन बी बघेली। निम्नलिखित में किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी, यह अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, बोडो ये सब इसमें सम्मिलित हैं अष्टम अनुसूची में। तो इसी के साथ आज की वीडियो ही एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।